नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए डेली वो प्रैक्टिस सेट के अंदर क्वेश्चंस लाता हूं जो कि एसएससी, रेलवे और कांस्टेबल के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, डेली इस प्रैक्टिस सेट को करिए तो आपको एक रिवीजन मिलेगा डेली। इन तीनों का सिलेबस मैंने इंक्लूड किया, तीनों का सिलेबस लगभग सेम होता है, इसलिए इन तीनों की प्रैक्टिस इस एक अकेले प्रैक्टिस सेट से आप डेली कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। उसने कहा यदि फिंगर का कोड आपका जो सामने वैल्यू है ये बने तो मिल्टन का कोड क्या होगा। तो इसके लिए आपको देखना है कि आपको क्या क्या मिला हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं एफ आपका 6 नंबर होता है, आई जो होता है वो 9 नंबर होता है। अब ये चीजें आपको इसलिए करनी पड़ेंगी क्योंकि जो आगे कोड दिया है वो नंबर्स में दिया है, और जब भी अल्फाबेट का क्वेश्चन हो और नंबर्स में कोड दिया हो तो उनकी प्लेस वैल्यू से आपका आंसर आता है। फिर एन का नंबर जो होता है वो 14 नंबर होता है। फिर जी देखें तो 7 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर आता है और आर जो होता है वो 18 नंबर होता है। ठीक है, अब इनसे जो कोड बना है उस कोड को जरा देखें क्या बना है। यहाँ आपके पास एक है तो एफ से एक तो यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो उससे अगली वैल्यू दो, क्योंकि क्या पता एक ना 15 बना हो, यहाँ पे कुछ डिफाइंड तो है नहीं, तो एक की जगह 15 भी तो हो सकता है, क्या पता इसका कोड 15 हो। अब यहाँ 15 अगर है और 15 मेरे को यहाँ जो वैल्यूज ऊपर लिखी हुई है उनसे 15 मुझे कैसे मिल सकता है। देखो 6 और 9 को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे 15 मिल सकता है, लेकिन मुझे आगे भी तो चाहिए ना। तो आगे देखो 23 और 9 और 14 को मैं ऐड करूं तो मुझे 23 मिल रहा है। फिर देखें तो 21, 14 और 7 21 होता है। फिर देखें तो 12, 7 और 5 12 होता है। फिर देखें तो 23, 15 और 5 18 और 5 23 होता है। ठीक है, अब ये 9 हमारा कहाँ से आया वो हमें समझना पड़ेगा। अब उसे समझने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि अभी इसको यहीं छोड़ देना है, आगे चलना है मिल्टन पे। तो मिल्टन की जो वैल्यूज हैं उनसे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। MILTON, जो इसने चीजें करी हैं उसी को हम यहाँ फॉलो करेंगे। एम का नंबर लिख लेते हैं। एम 13 नंबर होता है, आई 9 नंबर होता है, एल 12 होता है, टी 20 होता है, ओ 15, एन 14। अब हम इन्हें ऑप्शंस में सर्च करेंगे कि ऑप्शंस में क्या मिल रहा है और कैसे ये बनेगा। जैसे 13 और 9, जैसे ऊपर हमने किया 6 और 9 को ऐड किया, तो यहाँ 13 और 9 को करेंगे। 13 और 9 को ऐड करके हमें 22 मिलेगा, तो 22 से 1 2 3 ये ऑप्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो इसे हम नहीं लेंगे। फिर आगे चलें तो 9 और 12 को ऐड करेंगे, 12 और 9 21 होता है, तो 22 के बाद 21 होना चाहिए, यहाँ 22 है इसे हटा दो। 22 के बाद यहाँ 12 है तो इसे भी हटा दो। ये आपका आंसर हो गया 22 के बाद 21। इसे पूरा करते हैं। जैसे 12 और 30 फिर यहाँ 32 होना चाहिए। ठीक है, 20 और 15 35 होना चाहिए। फिर 15 और 14 जो होता है 29 होता है। अब बात को समझते हैं, यहाँ ये 5 और यहाँ ये 9 कैसे आया समझो। जो ये 2 अंकों वाला था इसको ऐड किया आपस में, 1 और 8 9 बन गया। ऐसे यहाँ 14 को ऐड करेंगे 1 और 4 अंकों को आपस में, तो यहाँ क्या मिलना चाहिए 5, तो जो कि यहाँ दिया हुआ है। बट इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं थी, क्वेश्चन का आंसर हमें पहले ही मिल चुका था। जहाँ मिले बस वहीं छोड़ देना है, आगे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन आप लोगों को पता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं, तो कथन और निष्कर्ष आपको अच्छे से आना चाहिए। कथन के अनुसार हम लोगों को पहले आरेख तैयार करना है, वैन आरेख। ठीक है, तो कथन निष्कर्ष और वैन आरेख ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं और दोनों के ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो पहला कथन वो कह रहा है सभी जानवर पक्षी हैं, तो हम क्या करेंगे जानवर का एक आरेख बनाएंगे, क्योंकि ये आपका एक पूरी कैटेगरी को डिफाइन करेगा। उसने कहा सभी जानवर पक्षी हैं, तो ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, पक्षी के अंदर आएंगे, तो हम इसे यहाँ पक्षी कह सकते हैं। ठीक है, ये पक्षी का आपका आरेख हो गया। फिर वो कह रहा है कुछ जानवर मनुष्य हैं। कुछ का मतलब होता है कि छोटा सा एक हिस्सा निकालना है, तो जानवर में से एक छोटा सा ऐसे हिस्सा निकाल दूं और वो किसके लिए है, मनुष्य के लिए है। अब लेकिन एक बात समझनी है कि अब ये जो जानवर वाला हिस्सा है, ये अंदर वाला जो हमारा है ये वाला, ये आता तो पक्षी के अंदर है, तो जब इसका कुछ हिस्सा मनुष्य में जाएगा तो पक्षी का भी ये वाला हिस्सा तो मनुष्य के पास चला गया। तो हम इससे ये कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि कुछ पक्षी मनुष्य होते हैं, और मनुष्य का ये वाला हिस्सा जो है यहाँ चला गया, तो ये वाले हिस्से में वो कह सकता है कुछ मनुष्य जानवर है और कुछ मनुष्य पक्षी हैं।
तो पहला देखते हैं, उसने कहा निष्कर्ष में, पहले निष्कर्ष में कुछ मनुष्य पक्षी हैं, तो बिल्कुल सही बात है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वही बात आ गई। फिर उसने कहा कुछ पक्षी मनुष्य हैं, तो कुछ पक्षी भी मनुष्य हैं, तो दोनों निष्कर्ष सही हैं, तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों इसका सही आंसर है। ये है आपके सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। क्वेश्चन जितना बड़ा होगा उतना सिंपल आपके लिए हो जाएगा, जितना छोटा क्वेश्चन होगा उतना आपको दिक्कत देगा। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन करे ना करे, पेपर में बहुत से छोड़ भी देते हैं। भाई बहुत आसान होता है, समझते हैं बात को। उसने कहा आई जे के एल और एम 5 लड़के हैं, तो आपने क्या करना है, उसने कहा गोले में बैठे हैं तो आपको 5 जगह तैयार करनी है। पहले तो इस पे 5 स्पेसेस बनाओ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं यहाँ कहीं बना लेते हैं जहां आपका मन करे। अब वो उसमें ये बात हमेशा देखना है कि वो अंदर की तरफ देख रहा है कि बाहर की तरफ। उसने कहा केंद्र की ओर मुंह करके, केंद्र की ओर को मुंह करके बैठे हैं तो इधर बैठे, अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। अब अंदर की तरफ मुंह करेंगे तो आप सोचो आप यहाँ बैठे हो, आप तो आपके सामने आपका दायां इधर होगा, आपका बायां इधर होगा, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग सबके दाएं बाएं होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको बैठाने हैं। अब जहां से वो क्वेश्चन को कहना स्टार्ट करेगा, इनके बीच में रिलेशन बनाना, आपने वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। उसने कहा आई के बाईं ओर एम है, तो आई को आप जहां मर्जी बैठा लो। मैं तो कहता हूं जहां से स्टार्ट करते हो क्वेश्चन वो खुद को मानो, और खुद कहाँ आपने माना था, यहाँ नीचे, तो ये मान लो यहाँ आई बैठा हुआ है, ठीक है, ये आई है। आई के बाईं ओर, बायां मतलब इधर की तरफ है ना, आई के बाईं ओर एम है, तो हम एम को यहां बैठा देंगे। एम और के बीच जे है, एम और के बीच जे है, तो इसका मतलब एम एक छोड़ के जगह के बैठा होगा एम से। अब अगर मैं एक जगह छोड़ के इधर के को बैठा दूंगा तो बीच में तो आई आ जाएगा, जबकि वो कह रहा है बीच में कौन होना चाहिए, बीच में तो जे है, ठीक है। एम और के बीच जे है, तो मुझे के को यहां बैठाना पड़ेगा जब जे बीच में आ सकता है, क्योंकि के को इधर बैठा देता तो बीच में आई आ जाता। तो अब बस हमारा काम हो गया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एम और के बीच है, आई के बाईं ओर एम है, एम और के बीच जे है, तथा जे और एल के बीच के है, जे और एल के बीच। तो एल को मैं यहां बैठा देता हूं, ये एल की जगह ये रही, ठीक है। तो एल को यहां बैठा दिया, सबकी प्लेसेस बन गई आराम से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि वो जिसके बीच में कहेगा वही व्यक्ति उसके बीच में आना चाहिए। तो उसने कहा के तुरंत दाएं कौन है, अब के ये रहा भाई। अब के अगर आप इसे थोड़ी सी स्क्रीन को घुमा के देखोगे और ऐसे तरीके से अपने सामने लेके आओगे कि आप ऐसे अंदर की तरफ देख रहे हो, तो आपका दायां इधर आ जाएगा और बायां इधर आ जाएगा। तो उसने कहा के तुरंत दाएं, मतलब तुरंत का मतलब है इधर की तरफ, तो जे बैठा है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। गो को 32 लिख सकते हैं, सी को 49 लिख सकते हैं, तो सम को हम क्या लिख सकते हैं, गो जी ओ। अब क्या होता है, मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया, जहां भी आपको अल्फाबेट्स दिए हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, जो अल्फाबेट्स हैं अगर वो आपको दिए हैं और उनसे कोड बनाए तो हमेशा उनकी प्लेस वैल्यू से बनेगा, उनकी प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो जी जो है अंग्रेजी वर्णमाला में 7 नंबर पे आता है और ओ 15 पे आता है। अब इन दोनों से हमें बनाना है 32, ठीक है। अब एक बात और समझ लो, इसको बहुत याद रखना है, मतलब दिमाग में सेट कर लेना है कि जी अगर 7 पे आता है सीधी तरफ से, ए से स्टार्ट करते हुए 7वें नंबर पे आएगा, तो जेड से स्टार्ट करते हुए भी उसका नंबर आपको हमेशा पता होना चाहिए। और वो कैसे निकलता है अगर नहीं भी पता है, तो जो नंबर इसका सीधी तरफ से 27 में से माइनस करके आ जाएगा, 27 माइनस 7 होता है 20, और यहाँ 27 माइनस 15 होता है आपका 17, ठीक है, माफ कीजिए 12, ये मैंने गलत कर दिया 12। अब इन दोनों को जोड़ू तो मुझे 32 मिल रहा है, और इन दोनों को जोड़ू तो मैं 15 और 7 22 मिल रहा था मुझे, और मुझे चाहिए 32। तो कई बारी या तो सीधी तरफ से आंसर मिलता है या तो उल्टी तरफ से आंसर मिलता है, ठीक है। तो यहां हमारे पास जो है क्या यूज हुआ था कि उनकी विपरीत तरफ से, या फिर ये कह सकते हैं कि पीछे की तरफ से जिस नंबर पे आ रहे हैं उन संख्याओं का यूज करके कोड बनाया है, ये आ गया 32। अब इसी से हम लोग सम का कोड बना लेंगे। अब एस जो है वो हमारा कितने नंबर पे आता है, 19 पे, तो 27 में से 19 को घटाऊंगा तो 8 आएगा। ओ जो है वो आता है 15 नंबर पे, 27 में से घटाऊंगा तो 12 आएगा। एम जो है वो 13 नंबर पे होता है, 27 में से घटाऊंगा तो 14 आएगा। और ई 5 पे होता है,
27 में से घटाऊंगा तो 22 आएगा। अब यहाँ हमने क्या किया था, इन दोनों को जोड़ा था, तो यहाँ जो जो नंबर है उनको हम जोड़ देंगे। 12 और 8 20, 10 30 20 50 और 6 56। तो हमारा कोड क्या बन जाने वाला है, 56 बन जाने वाला है। दूसरा तरीका, अब जैसे ये पता चल जाएगा और फिर हमें देखना है कि भाई उनका जो है अपोजिट नंबर क्या है, तो हम क्या करते हैं, एस के अपोजिट कौन होता है अंग्रेजी वर्णमाला में उसको पता करते हैं, क्योंकि विपरीत वर्ण जो है हमें याद है। तो एस, हाई स्कूल हमने सिखाया हुआ है आपको, तो एस का विपरीत होता है एच। एल ओ, एल का विपरीत ओ, एम का विपरीत एन, ई का विपरीत वी। तो इनके नंबर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, 22 होता है, 14 होता है, 12 होता है, 7 8 होता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग ये भी कर सकते हैं, नहीं तो 27 में से माइनस भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा। लुप्त संख्या ज्ञात करें, तो इसमें हमेशा क्या होता है, जिधर बड़ी संख्याएं दी हैं हमें उधर जाना होता है, बट यहाँ तो भाई सारी छोटी छोटी संख्याएं हैं। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएं या इधर से इधर की तरफ जाएं, ये एक कन्फ्यूजन होता है जब दोनों तरफ समान सी संख्याएं दी हो। बट आप ऊपर से नीचे की तरफ हमेशा स्टार्ट करना, मैक्सिमम क्वेश्चंस उधर ही दिए होते हैं। अब जैसे मैं यहाँ चलूँ 3 5 से मुझे 4 लाना है, तो 3 और 5 का यूज करके 4 लाने के दो ही तरीके हैं। क्या है, एक तो क्या करूं मैं, 3 और 5 को जोड़ दूं, क्या आया, 8 आया। 8 में से 4 माइनस कर लूं तो 4 आ जाएगा, या फिर 8 का आधा कर लूं तो भी मेरा 4 आ जाएगा। दोनों को यूज करके हम अगले वाली लाइन में देखेंगे कौन से अगले वाला आ रहा है, फिर उसी का तरीका यूज करके थर्ड में आंसर फाइंड करेंगे। तो 6 और 8 क्या होता है, 14, और 14 को 4 माइनस करूंगा तो 10 आएगा। तो 4 माइनस करने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं चला, आधा करूं तो 7 आ रहा है, तो इसका मतलब मेरे को क्या करना है, पहली दोनों संख्याओं को जोड़ना है, जो कि यहाँ 12 बनता है, और उसका आधा आएगा नीचे की तरफ जो कि 6 बनाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर 6 आएगा। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। NAQD क्वेश्चन मार्क WJZM, ये है आपका सीरीज का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ सीरीज नंबर्स में नहीं दी है, अल्फाबेट्स में दी है। जब आपको अल्फाबेट्स में सीरीज दे तो आप अल्फाबेट के नंबर्स नोट कर लो। जैसे N होता है 14 नंबर, और Q जो है हमारा 17 नंबर पे होता है। ऐसे ही A 1 पे होता है, D 4 पे होता है, आगे चलते हैं, W 23 पे होता है, और J 10 पे होता है, Z 26 पे होता है, M 13 पे होता है। ये आपको पता चल गया। अब आपने दूसरे को दूसरे से, पहले को पहले से कंपेयर करते हैं। अब पहला 14 से 17 3 जोड़ के आया, तो 17 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो मुझे 20 नंबर मिलेगा, लेकिन 20 में फिर मैं 3 जोड़ूं तो मुझे 23 मिलना चाहिए, और 23 ही है मेरा पहला। तो इसका मतलब हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, फिर 3 जोड़ूं तो 26 होना चाहिए, ये हो गया, यहाँ से कंफर्म हो गया। जो बीच में अगर क्वेश्चन मार्क होता है तो कंफर्म करना बनता है, ठीक है। तो डब्लू आएगा, और डब्लू पे क्या होता है, टी हो, सॉरी 20 आएगा, माफ कीजिए, 20 पे होता है टी। तो टी से स्टार्ट होना चाहिए मेरा ऑप्शन, और ऑप्शन बी में ही टी से स्टार्ट हो रखा है और कुछ बचा नहीं है, बट फिर भी हम कंफर्म करेंगे। कंफर्म कैसे करोगे, देखो 1 और 4 कितने का गैप है, 3, फिर अगला 3 होना चाहिए, तो यहाँ 7 नंबर होना चाहिए, और 7 नंबर पे कौन आता है, जी आता है। लेकिन इसे मैं कंफर्म करूँ तो कैसे करूँ, ठीक है, कंफर्म करना है तो आगे चलूंगा, 7 में फिर 3 जोड़ूंगा तो 10, और 10 ही आया हुआ है वहाँ सीरीज में, तो इसलिए हमने सही किया है। तो टी और जी से मेरा आंसर आ जाएगा। 4 के विपरीत फलक पर क्या आएगा, ये जो पासे का क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं सिखाता हूं आपको, दोनों तरीके में से जो भी यूज करना है कर लेना आप लोग। जब भी आपके पास जितने भी संगत फलक हैं, जैसे ये 4 1 5, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, अगर इनको मैं आपस में जोड़ूं, ठीक है, ये जोड़ दिया 4 और 1 5, यहाँ कर दिया 5 और 1 6। तो अब हमें ये देखना है कि भाई आपकी जुड़ के साथ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर जुड़ के साथ नहीं आ रहा है तो ये मानक पासा होता है। मानक पासे में क्या होता है कि जो भी नंबर है उसके विपरीत उसका जो 7 जोड़ के बनाएगा वो नंबर लिखा होगा। जैसे 1 के विपरीत 6 लिखा होगा, 4 के विपरीत 3 लिखा होगा, 5 के विपरीत 2 लिखा होगा। आपसे पूछे 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत 3 आएगा, तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा एक और तरीका समझाता हूं, अगर ये आप कंफ्यूजन हो जाए मानक पासे में, तो उसके लिए समझाता हूं। आप देखो यहां पहले आप दोनों पासों में ये देखो कॉमन क्या है, दोनों पासों में कॉमन 4 है, उससे अलग कुछ भी कॉमन नहीं है। जब अगर एक ही नंबर सेम हो दोनों में, बस एक ही नंबर, दो संख्याएं नहीं, सिर्फ एक संख्या सेम हो और उनकी जगह भी सेम हो, जैसे ये भी उसी जगह पे है, ये भी उसी जगह पे है, तो फिर ये ऊपर वाला फलक
इसके विपरीत होगा, 5 और 2 एक दूसरे के विपरीत, और ये वाला इस वाले के विपरीत होगा, मतलब उसी फलक पर, जिस फलक पर इधर है तो ये इसके विपरीत होगा। लेकिन ये मानक पासा था तो इसलिए हम डायरेक्टली उससे भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके बता दें, जो आपको ठीक लगे उससे कर सकते हैं। औरतें, बहनें और माताएं, इसका बनाना है वैन आरेख। तो सबसे पहले अगर हम पहले का आरेख बनाए औरतें, ठीक है जी, ये औरतें हो गई, ठीक है। आपको क्या करना है, हर एक कैटेगरी के लिए एक आरेख तैयार करना है और दूसरे को उससे कंपेयर करना है। औरतें, बहनें, अब बहनें जो भी होती हैं वो सारी की सारी औरत होती हैं, तो बहनें का जो ग्राफ बनेगा या आरेख बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा, औरतों के अंदर, ठीक है। ये बहनें हो गई, ठीक। जिसको नहीं समझ में आएगा भाई वो कमेंट में बता देना, उसको नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे किससे, मतलब हम लोग उसको क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में भी इंक्लूड कर लेंगे। अब औरतों का रिलेशन देखना है माताओं से। अब माताएं भी सारी औरतें होती हैं तो वो भी अंदर ही आएंगी। तो लेकिन अभी उसको बनाने से पहले जो ये दोनों है, पहले को दूसरे से कंपेयर कर लिया, पहले को तीसरे से, फिर दूसरे को तीसरे से भी कंपेयर कर लो, माताएं, बहनें। तो कुछ बहनें माता भी होती हैं और कुछ माता बहनें भी होती हैं, तो इसका मतलब कुछ हिस्सा इसमें जाएगा। भाई जो सारी बहनें वो सब माता नहीं बन सकती, और जब सब माता है वो बहन नहीं हो सकती, तो सारे के सारे तो इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन कुछ पोर्शन हो सकता है। तो इसलिए ये ग्राफ आपका इसका बिल्कुल फिट होता है। तो वैन आरेख इसका हो गया ऑप्शन थर्ड। विषम संख्या चुनना है। जब भी आपके पास अल्फाबेट्स लिखा हो, मतलब विषम का मतलब है कि तीन एक जैसे होंगे, एक अलग होंगे, तीन एक जैसा पैटर्न फॉलो करते होंगे, एक अलग होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आप लोगों ने इनके नंबर लिख लेने हैं। जैसे बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, ई 5 पे आता है और एच 8 पे होता है। ऐसे ही के को देखो, अब हमारा के 11 होता है, एल 12 होता है, एन 14 होता है और क्यू 17 होता है। अब देखो इनमें क्या रिलेशन बन रहा है, पहले सबके लिख लेते हैं, लेकिन अभी यहाँ चेक कर लेते हैं। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, ठीक है। यहाँ 11 और 1 12, 12 2 14, 14 3 17, 1 2 3। अब इनका जो गैप है वो 1 2 3 का है। जिस ऑप्शन में ये फॉलो नहीं करेगा बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे टी यू, टी 20 पे है, यू 21 पे है, डब्ल्यू 23 पे होता है और जेड 26 पे होता है, ठीक है। अब हम देखें 20 और 1 21 फॉलो हो रहा है, 21 2 23 फॉलो हो रहा है, 23 और 26 3 फॉलो हो रहा है, 1 2 3 का फॉलो कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली डी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन कंफर्म कर लो अगर आप करना चाहते हो, एल 12 पे है, एम 13 पे है, पी 16 पे है और एस 19 पे है। तो यहाँ जो गैप है वो 3 का है, यहाँ जो गैप है वो 3 का है, यहाँ 1 का है, जबकि बीच में गैप 2 का होना चाहिए था इन सब के जैसा होने के लिए। यहाँ ये गैप 3 का आ गया, इसलिए ये इसमें मैच नहीं करता, तो ये विषम हो गया। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी है, आपको एक रिलेशन दिया है, उस रिलेशन के हिसाब से आपको आगे देखना है कौन सा उसको फॉलो करता है। जैसे 7 से 729 बना है, तो 7 से 729 कैसे आया? 729 क्या आपके लिए एक जानी पहचानी संख्या है? अगर 729, क्योंकि एक बड़ी संख्या अगर देगा छोटी सी संख्या से, उस बड़ी संख्या का कुछ ना कुछ मायने होगा। अब 729 हमें पता है 9 का घन होता है, ठीक है, 9 का घन होता है 729, इसका मतलब सेकंड वाली जो संख्या है वो किसी ना किसी का घन है। अब जैसे यहाँ 4 देखूं, 4 का घन 64 है, सबसे सिंपल संख्या लिया मैंने, लेकिन यहाँ 7 दिया तो 7 का घन नहीं है, 9 का घन है। तो 7 से 9 पे कैसे पहुंचे? 2 ऐड करके, ठीक है। तो 7 से आगे जाना है 2 संख्या, तो 5 से आगे जाऊं तो 7, 7 का घन 125 नहीं होता, 4 का घन है यहाँ 6 का होना चाहिए था, 6 का है तो यहाँ 8 का होना चाहिए था, 8 का है तो यहाँ 10 का होना चाहिए था, जो कि है। तो यहाँ हमने इसको फॉलो किया जो ऊपर क्वेश्चन में दिया था, तो इसलिए ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज के क्वेश्चन में आप लोगों ने सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप लोग डिफरेंस से देखें सबसे पहले करके कि क्या वो डिफरेंस को फॉलो करता है। अगर सारे नंबर किसी वर्ग और घन के पास नहीं है, या फिर डबल या ट्रिपल संख्या नहीं बना रहे हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं कहूँ 15 की 45 होता है, समझो आपको लगेगा कि भाई 3 गुने के पास है, लेकिन 43 का 3 गुना तो भैया फिर बहुत बड़ी संख्या होती है, उसके आसपास तो ये नहीं है, और 83 का 3 गुना और भी बड़ा होता है, वो भी नहीं है, तो इसलिए गुना का क्वेश्चन नहीं है, और किसी भी वर्ग और घन के पास ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो सिंपली ये आपका होगा डिफरेंस का क्वेश्चन। लेकिन डिफरेंस में, अंतर में कुछ ना कुछ पैटर्न दिया होगा, वो हमें करके पता चलेगा। जैसे अब इन दोनों का अंतर निकालूं तो 15 8 23, तो 28 का डिफरेंस होना चाहिए।
यहाँ देखो 0 40 का डिफरेंस आ गया। यहाँ देखें तो 7 3 4 8 5 13, यहाँ 54 का डिफरेंस है। यहाँ देखा जाए तो 13 7 20 70 का डिफरेंस है। अब इन डिफरेंस में क्या पैटर्न है वो समझो। वैसे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जब ऐसे कुछ दिखाई नहीं देता है तब अंतर का अंतर निकालते हैं। जैसे यहाँ देखो 28 12 40 अंतर का अंतर, यहाँ देखो तो यहाँ 14 का अंतर, यहाँ देखो तो 54 66 और 10 70 16 का अंतर। तो अंतर के अंतर में दो दो का अंतर है, 12 2 14 14 2 16 16 2 18। तो इसमें मैं जब 18 जोड़ूंगा तो अगला अंतर तैयार होगा, वो आंसर नहीं होगा, वो अंतर तैयार होगा। 70 10 80 और 8 88, उसको 207 में ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया आप लोग कमेंट करके बताएं। 88 और 7 95 हो गया, 295, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। निम्नलिखित श्रृंखला के कर्मिक रूप को पूर्ण कीजिए। ये मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा जो बीच में प्लेसेस मिसिंग है तो सबसे पहले काउंटिंग करो कि यहाँ कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 है। तो 24 के पेयर बनाओ भाई, जिनके हिसाब से वो बराबर बराबर बट जाए। तो सबसे बड़े पेयर हैं 8 के, 8 8 8, ठीक है। तो 8 8 के पेयर बना लो, 4 4 के भी बन सकते हैं, 3 3 के भी बन सकते हैं, लेकिन 8 वाला बनाओगे तो 4 और 3 के पेयर उसी के अंदर नजर आ जाते हैं, इसलिए 8 का बना के उसे फाइनल करो। 3 2 5 2 7 और 1 8, 3 2 5 6 7 8, ठीक है, ये बन गया। अब अगर 4 का या 3 का पेयर बने होंगे तो यहीं इससे आपको समझ आ जाएंगे। सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन हो तो उसमें देखो कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है। इसमें 2 से 3 तरीके के पैटर्न होते हैं। एक पैटर्न होता है कि सब में सेम पेयर बनेंगे, जो इसमें बना है वो इसमें बनेगा, वो इसमें बनेगा, या फिर इससे एक पैटर्न अलग बनेगा और ये वाला पैटर्न पहले वाला तीसरा फॉलो करता होगा दूसरे में, लेकिन एक चेंज होगा। जब ऐसा होगा तो पेयर कम से कम 4 बनेंगे या 3 बने हैं तो रिपीट वाला पैटर्न होगा, ठीक है। तो रिपीट वाला सबसे पहले ट्राई करो और वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। समझते हैं कैसे। अब देखो सेम प्लेस पे कितने ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हैं वो वाले पे जाना है। जैसे यहाँ सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट एक साथ है 4, यहाँ सबसे पहले सबसे ज़्यादा है 4, बाकी यहाँ 3 एक जैसे। तो ये देखो EPC कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे ई है, चौथा पांचवा छठा, चौथा पांचवा और छठा। देखो 3 4, चौथा पांचवा छठा, 1 2 3 4 1 2 3 4। ये देखो EPC फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ C आएगा और फिर आगे KF होना चाहिए। यहाँ K है तो इससे कंफर्म भी हो गया KF होगा, और यहाँ F से कंफर्म हो गया कि K आएगा। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में हमारा ये H होना चाहिए, यहाँ भी है तो यहाँ भी होना चाहिए, फिर उसके बाद C और D होना चाहिए इसके हिसाब से। तो सबको ऐसे यूटिलाइज करके आप लोग अपने आंसर निकाल सकते हैं। अब ये क्या बन गया, आपने जो जो यूज किया है ना उसका पैटर्न, मतलब जो जो यूज किया उनको सीरियल वाइज नीचे ऑप्शन में देता है वो। जैसे यहाँ क्या है CDFH, CDFH, KD, CDK, CDFH, CDK, जो कि ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 से जैसे 272 आया है, 22 से वैसे ही क्या आएगा, नंबर एनालॉजी है, बहुत कॉमन है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नंबर एनालॉजी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें आप लोगों को समझना है कि भाई 16 से 272 कैसे आ सकता है। बस सिंपल इतना काम करना है। अब 16 से 272 बनाने के लिए आपको पता है 16 एक छोटी संख्या है और 272 एक बहुत बड़ी संख्या है, बट 16 के वर्ग के पास है 272, तो 16 का मैं वर्ग कर सकता हूँ, ठीक है। बड़ी संख्या की तरफ जाना है तो हमेशा आपको वर्ग और घनों की तरफ ध्यान देना है। 16 का वर्ग 256 होता है, 256 से 272 कितना दूर है, 16 दूर है, इसमें ऐड किया, ठीक है, 5 6 7 272। अब हमारे पास दो पैटर्न तैयार हो गए। एक तो ये हो गया कि भाई 16 का वर्ग करके मैंने 16 ही ऐड कर दिया, जिसका वर्ग किया वो ही ऐड कर दिया, लेकिन ये 16 क्या पता रैंडमली ऐड हुआ हो, जरूरी नहीं है कि यही इसी वजह से ऐड हुआ हो, किसका वर्ग हुआ है, बट 90% केसेस में ऐसे ही होगा कि जिसका वर्ग वो ही ऐड किया है। तो यहाँ मैं 22 का वर्ग करूँ, 22 का वर्ग होते 484, और इस पैटर्न के हिसाब से मुझे 22 ही ऐड कर देना चाहिए। अगर 22 ऐड करके ऑप्शन नहीं मैच किया तब मुझे रैंडमली 16 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता उसने 16 दोनों के लिए किया हो। 8 2 10, 506, तो मेरे को मिल गया ऑप्शन से, तो मुझे वो वाला 16 ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 16 ऐड करके जो आएगा वो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, इस बात से बेफिक्र रहो। बहुत से बच्चे से कंफ्यूज रहते हैं सर दोनों दिए तो दोनों नहीं देगा।
निम्नलिखित प्रश्न में ये भी आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपकी एनालॉजी बनी हुई है अल्फाबेट्स की। पिछले वाले में थी नंबर्स की एनालॉजी। नंबर्स की एनालॉजी कहीं ना कहीं फिर भी आसान होती है। अब यहाँ देखो, ए एक नंबर पे होता है और ये 25 पे होता है, बी 2 पे होता है और जेड 26 पे होता है। अब इनका रिलेशन समझना है इधर से, ए से सी बना है, पहले का पहले से रिलेशन होता है मैक्सिमम टाइम, ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन ज़्यादातर टाइम ऐसा ही होता है। ठीक है, ए से सी बना तो 2 ऐड हो गया, 1 2 3। अब यहाँ 23 नंबर होता है और यहाँ था 25, 25 से 23 बनाने के लिए -2 करना पड़ेगा। फिर बी से डी की तरफ जाऊँ, डी कितना है 4, तो यहाँ मैंने 2 ऐड किया। ठीक है, यहाँ 2 ऐड किया था, वहाँ 2 माइनस किया था, यहाँ 2 ऐड किया है तो यहाँ 2 माइनस होगा 26 और एक्स होता है 24 पे, तो प्लस माइनस 2 प्लस 2 माइनस। ई कितने पे है 5 पे, 2 2 प्लस होके 7 वाला आएगा और 7 पे होता है जी। ठीक है, अब यू लेना है, उसमें से 2 माइनस करना है, तो यू होता है 21 नंबर, 21 में से 2 करेंगे तो 19 आएगा। अब 19 पे होता है एस, जी एस, ऐसे करके हमारा आंसर बनेगा। तो जी एस सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, आगे की करने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ 2 ही मिले हैं, मतलब 2 आपके अल्फ़ाबेट किसी एक ही ऑप्शन में मिल रहे हैं, तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक से ज़्यादा ऑप्शन में है तब आप करना। त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें, त्रिभुजों की संख्या। भाई फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, बहुत कॉमन क्वेश्चन, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, एसएससी में जरूर आता है। बाकी आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा जाता है, ठीक है, कांस्टेबल में भी पूछा जाता है, बट इनमें कम पूछा जाता है, एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को सिंपल से एक ट्रिक समझनी है कि अगर आपके पास एक त्रिभुज है, उससे एक लाइन आ रही है, तो वहां से हमेशा 3 त्रिभुज मिलेंगे। लेकिन अगर इसमें ऐसे एक लाइन और आ जाए पूरी, इस कोने से उस कोने तक, तो इसको डबल कर दो। ठीक है, अगर एक लाइन और आ जाए तो फिर इसका 3 गुना कर दो, एक और लाइन आ जाए तो 4 गुना कर दो। जितनी लाइन बढ़ती रहेंगी उतना गुना आप करते रहना, बस इससे आपका आंसर मिल जाता है इस क्वेश्चन का। जैसे इसमें मैं चलूं तो मेरे पास कितने होने थे 3, फिर एक लाइन खींची तो डबल, फिर एक लाइन खींची तो ट्रिपल, तो मुझे इसमें से 9 त्रिभुज मिल गए। ऐसे ही मैं यहाँ से इतने पे जाऊंगा भाई, पूरे पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक ये पैटर्न नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है। अगर मुझे यहाँ 9 मिले हैं तो यहाँ भी 9 ही मिलेंगे, देख लो यहाँ भी तो इतनी लाइन खींची हुई है, तो 9 यहाँ, ये नीचे की तरफ था, ये भी ऐसे ही मुझे इतने ही मिलेंगे यहाँ से 9, तो 9 3 27 मेरे पास यहाँ त्रिभुज हो गए। ठीक है, ऐसा हमें लगता है कि हो गया हमारा काम, लेकिन हुआ नहीं है हमारा काम। 27 हमें मिल गए। उसके बाद क्या होता है, जब 2 त्रिभुज, ऐसे बड़े 2 त्रिभुज, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ मिले होते हैं, तब हमारे पास ये चीज़ अलग हो जाती है कि ये एक बड़ा त्रिभुज इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, 2 त्रिभुज ये मुझे अलग से मिलेंगे, तो इसलिए इसका आंसर 29 होगा, 27 नहीं होगा, ये याद रखना है। निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा? तो क्रम बनाना है, सार्थक क्रम मतलब जिसमें एक पैटर्न में चीजें हों। ठीक है, अब जैसे यहां मैं सबसे पहले देखूं तो मेरे पास मिट्टी है, बीज है। अब मुझे मिट्टी चाहिए बीज बोने के लिए या बीज चाहिए पहले? तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं बीज देखूंगा, ठीक है, और फिर मिट्टी देखूंगा, ऐसा होगा, या फिर मिट्टी देख के फिर बीज देखूंगा? आप लोग बताएं। तो पहले हमें मिट्टी होगी तभी हम बीज का कोई प्रयोग कर पाएंगे, तो हमारे पास पहले मिट्टी होनी चाहिए, फिर उसके बाद बीज होगा। मिट्टी में हम बीज डालेंगे, बीज से पौधा बनेगा, पौधे से वो पेड़ में बदलेगा, फिर फल आएंगे। तो सबसे पहले मैंने 3 यूज किया, फिर मैंने 5 यूज किया, फिर पौधा बना, फिर पेड़ बना, फिर फल बना। ये जिस भी ऑप्शन में दे रखा होगा ये पैटर्न, वही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। दी गई आकृति प्रश्न का प्रयोग करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है? मतलब इन सारे सिंबल्स का यूज करके इन ऑप्शन में से कौन सी आकृति बनेगी और कौन सी नहीं बनेगी, मतलब कौन सी बनेगी वो फाइंड करना है। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को कमेंट करना है इसका आंसर क्या होने वाला है। कल फिर मिलूंगा बढ़िया से एक ऐसे प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें लेके आऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया से क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू।